कृष्णा। लोग कहते हैं बंगाल में मोदी जी रैली बना दिए, जिस कारण से दिल्ली में और बॉम्बे में कोरोना फैल गया। ये विपक्ष की बात है कि लोगों की कहने के बाद इस शब्दों से पता चल जाता है कि किस प्रकार बात बोल रहा है। मोदी जी वहाँ करने से यहाँ दिल्ली में बॉम्बे में कोरोना फैल गया। इसी बात में कितना सत्य था इसी सेंटेंस में पता चल जाता है। एक्चुअली श्रील प्रभुपाद कहा करते थे, जो शिक्षक होते हैं कि लीडर होते हैं, इनको 4 नियम को पालन करना चाहिए। 4 नियम मतलब है जो धर्म की खंभा कहा जाता है, धर्म की पैर कहा जाता है, वो तोड़ देता है। वो 4 चीज़ यदि हम पालन नहीं करते, वो है तामसिक भोजन, मांसाहार करने से व्यक्ति के अंदर दया खत्म हो जाता है। ये धर्म की एक पैर होता है दया। दूसरी होता है नशा, जो तपस्या नष्ट हो जाता है। जैसे नशापान करता है व्यक्ति नशापान करने वाला व्यक्ति यदि नशा व्यक्ति करता है, तभी धर्म की दूसरी पैर नष्ट हो जाती है। उनके अंदर तपस्या करने आत्मसंयम हो नहीं सकता, तपस्या नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार यदि अवैध संबंध रखता है व्यक्ति, उनका शुद्धता मान पवित्रता वो भी नष्ट हो जाता है। तीसरा पैर धर्म की शुद्धता। चौथा है यदि गैम्बलिंग करता है, जुआ सट्टा खेलता है, तभी व्यक्ति के मन में यदि होता है वो सत्यता नष्ट हो जाता है। धर्म की सत्य है चौथा पैर। धर्म के रास्ता पर चलने वाला व्यक्ति बहुत बिरला। आज ही भारत में इतिहास में देखा जाता है, यदि कोई बिरला व्यक्ति कोई हो, राजा की पोजीशन पर हो, वो बिरला मोदी जैसा कोई बिरला मिलेगा जो 4 नियमों को पालन करने वाले, धर्म के रास्ता पर चलने वाले। कौन नशेली व्यक्ति, नशा खाने वाला व्यक्ति, मांसाहार व्यक्ति आपको सही शासन दे सकता है ना शासक बन सकता है। ये इतिहास में ये नहीं देखा जाता है। इसमें देखा जाता है धर्म के रास्ता पर चलने वाले परिस्थिति। आप इतिहास देखिए, भारत की इतिहास में जो इतिहास स्टूडेंट पढ़े हैं जानते हैं, इतिहास में देखा जाता है इसी भारत में, इसी भूख में जहाँ पर भारत की आधा आबादी थे, तत्काल समय इंदिरा गांधी समय आधा आबादी थे भारत में, तभी भारत में खाने के लिए 2 रोटी लोगों को 2 टाइम खाने का माने अनाज नहीं मिलता था। मिड डे मील के लिए अमेरिका से फेंका हुआ गेहूं को मांग कर यहाँ करके मिड डे मील दिया जाता था। गेहूं इतना उत्पन्न कौन था कि मोदी की शासन होने के नाते आज ही देश में गेहूं तो भारत लोग खा रहे, भारत के ही देश को वही अनाज दे रहा है। इसका सुशासन की यही देखा जाता है। कभी अनाज कम है। श्रीमद् भागवत की पुष्टि करता है, जो बेन शासन करता था तभी धरती उपज माने देना छोड़ दिया, तभी महाराज थोड़े भगवान की पृथ्वी महाराज जैसे शासन थोड़े आया, तभी धरती की उपज कोई कमी नहीं पड़ा। अब मोदी के शासनकाल में सारी आज पूरी दुनिया देश भारत के प्रति नज़र डाले, भारत को सहायता के लिए हाथ बढ़ाए। ये कोरोना समय करीब 40 देश हाथ बढ़ाए की सेवा करने के लिए लगा दिए। ऐसा सुशासन कभी कभी भारत इतिहास में बिरला होगा। कभी ये भूल जाना चाहिए, मोदी एक धार्मिक व्यक्ति है, न नशापान करता है, ना मांसाहार करता है, ना अवैध संबंध रखता है, ना जुआ सट्टा खेलता है। किंतु राजा की जो पोजीशन में रहता ना, ये सब व्यसन होता करने का, जिसके कारण एक अधर्म की अपना से कभी देश सुखी नहीं हो सकता। जो देश सुखी होने के लिए चाहिए, देश को शांति चाहिए, ऐसे धार्मिक व्यक्ति चाहिए, तभी देश शांति आ सकता है, सुख प्राप्ति कर सकता है, देश की प्रजा सुखी रह सकते हैं। किंतु ऐसे ही गलत भ्रम में नहीं रहना चाहिए। ये बात यदि सही आपको लग रहा है, ज़रूर इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट दीजिए। हरे कृष्णा।